Hello everyone, I hope you all are well. So आज हम जो हमारा राइटिंग स्किल है उसका एक टॉपिक नोटिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि नोटिस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अबाउट नोटिस। सबसे पहले ये जानते हैं कि नोटिस होता क्या है। नोटिस मतलब किसी को कोई सूचना देना, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट। एक जो हम कोई भी कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में हमें सूचना देनी पड़ती है, ठीक है, उस सूचना को ही हम नोटिस कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए आप, अ नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग। अ नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग used by the institute used by the institute to announce an event and make public appeals to announce an event and make public appeals। तो ये जो नोटिस होता है ये फॉर्मल राइटिंग में लिखा जाता है। इसके अंदर हम आई यू मैं ये इस तरह के प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। जैसे हम फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं ना, औपचारिकता वाली जो राइटिंग होती है, जैसे हम लेटर लिखते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल के अंदर जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम इसको भी उस फॉर्मल राइटिंग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। देखो, पहला पार्ट फॉर्मेट, दूसरा पार्ट कंटेंट और तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन। फॉर्मेट के अंदर इसका ये फॉर्मेट होता है, ये पूरा इसका फॉर्मेट है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, और दूसरी बात सेकंड कंटेंट, कंटेंट जो बीच का होता है ये, और थर्ड होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव नहीं, उसका मतलब होता है कि आपने उसको ग्रामेटिकली कितना सही लिखा है, उसमें क्या यूज किया है, क्या नहीं किया है, जो सेंटेंस है, जो वर्ब है, वो आपने सही तरीके से लिखी है नहीं लिखी है। उन सब के अलग अलग मार्क्स डिवाइड होते हैं। ये जैसे 3 नंबर का आता है हमारे, तो 1 मार्क्स इसके उसका हो गया फॉर्मेट का, दूसरे इसका कंटेंट का, और तीसरा उसका एक्सप्रेशन का, कि आपने किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब देखिए, ये हम जानते हैं सबसे पहले कि इसको हम डिस्प्ले कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, इसको जैसे स्कूल या कॉलेज में अगर कोई भी नोटिस लगाया जाता है तो वो एक जो बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड, उसके ऊपर लगाया जाता है। इसको हम न्यूज़पेपर में या मैगजीन में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं पब्लिक को सूचना देने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम इसकी बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की। सबसे पहले तो देखो, ये हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, ये बॉक्स है। अगर आप बॉक्स नहीं लगाओगे, नहीं बनाओगे, तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे, राइट। और दूसरी बात कि इसमें सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी होती है हमें। कौन, किसकी हेडिंग, जिसने ये इशू किया है। ठीक है, ये कौन सी अथॉरिटी है जिसने ये इशू किया है। जैसे किसी स्कूल ने इशू किया है तो उसका नाम आ जाएगा। कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसने इशू किया है तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में आएगा नाम, पहली बात। दूसरी बात, हमें कैपिटल लेटर में ही, बड़े बड़े अक्षरों में ही, इसके बाद हमें पहले एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमें ये नोटिस लिखना है, ऐसे ही। ठीक है, अब फिर ये लिखने के बाद हमें डेट लिखनी है, और डेट का फॉर्मेट अलग होता है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने डेट लिख दी ऐसे 10/10/2020 ऐसे, ये गलत माना जाएगा। हमें एक प्रॉपर तरीके से ही डेट लिखनी है। हमें डेट कैसे लिखनी है, जैसे आज डेट है 24 जनवरी 2022। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है डेट लिखने का, तो हमें डेट ऐसे ही लिखनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हेडिंग आती है हमारी। क्या आती है, हेडिंग, कि हमारी ये किससे रिलेटेड है, क्या चीज हमारी खो गई है, या हमें कुछ मिली है, या हमारा कोई इवेंट है, उससे रिलेटेड हमें ये हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हेडिंग ऐसी लिखो कि हमें स्पष्ट पता चल जाए कि इस नोटिस के अंदर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंटेंट, कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे। ठीक है, इस कंटेंट के अंदर सबसे पहले क्या, व्हाट, हमें किसका जवाब मिलना चाहिए, व्हाट, क्या, कि हम क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या हमारा क्या खो गया है। दूसरी बात, वहन, वो
कब ऑर्गेनाइज हो रहा है या फिर हमारी वो चीज कब खोई है। तीसरी बात कि वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है या फिर वो चीज हमारी कहाँ खोई है। ठीक है। चौथा हाउ, कि वो कैसे होगा। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है वो कैसे होगा, या फिर वो हमारी चीज है वो कैसी थी, किस ब्रांड की थी, उसका कलर क्या था। राइट, ये सारी चीजें हमें इस कंटेंट में मेंशन करनी है। ठीक है। और इसके अंदर उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट उसके अंदर होगा कि हमें अगर ये चीज आपको मिली है या आपको किसी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो नाम लिखने के लिए आपको किससे कांटेक्ट करना है। अगर वो चीज मिल गई है तो आपको किसको बताना है, whom एंड वेयर, आपको उससे किससे और कहाँ आपको उसको कांटेक्ट करना है व्यक्ति को। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मल है और इसके अंदर आई और यू का यूज नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से हम ये कंटेंट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका पॉइंट है नेम और सिग्नेचर की और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि उसका पद क्या है, वो किस पोस्ट पे है, जिसने भी इशू किया है भाई वो वहाँ का, जैसे अगर स्कूल में है हेड गर्ल इशू कर रही है या प्रिंसिपल कर रहा है या हमारे जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो कर रहा है, या फिर हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर है उन्होंने किया है, या पीटीआई ने किया है, या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच ने इशू किया है। ठीक है। या फिर जैसे ऑफिस की ब्रांच है वहां से इशू हुआ है, वो उसका डेजिग्नेशन होगा। ठीक है। अगर आप अपनी क्लास, आप 6th क्लास में, 7th में या 8th में 12th में किसी में भी पढ़ते हो तो आप अपनी क्लास लिख दोगे और फिर उसके बाद उसका नाम। ठीक है। और सिग्नेचर, नाम या सिग्नेचर, नाम लिख के आपको सिग्नेचर करना है कि ये हमारा पूरा कंटेंट है। ठीक है। दिस इज द नोटिस, हाउ टू राइट नोटिस। ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको यूज करना है नोटिस लिखते समय, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।